हेलो हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, क्या हाल है। चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का है। आज लेक्चर नंबर 22 हो गया। मोस्ट प्रोबेबली बात करें तो लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। बहुत ज़्यादा लंबा गया, लेकिन भाई यहाँ जेमेन जेड वन दोनों क्वेश्चन पूछते हैं। इस चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हल्के में नहीं लेना है इस चैप्टर को, सारा चैप्टर का मिक्सचर यहाँ मिलता है, ठीक है ना। तो अब तक हमने देखा क्या क्या देख चुके हैं, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में प्रोपगेशन ऑफ एरर, एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन का पहले देख चुके थे। उसका लास्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का देखे थे। जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, तो यहाँ से हम लोग अगर रिलेटिव एरर निकाले, ठीक है ना। रिलेटिव एरर का जो फंक्शन होता है, रिलेटिव एरर का फंक्शन, आर से रिलेटिव, ई से एरर, एफ से फंक्शन अगर निकाले तो डायरेक्ट हमें क्या लिखना था, सी का डेल्टा सी बटा सी इजकल टू ए है, तो डेल्टा ए अब बटा ए और उसका बाद इनटू तो प्लस सिंपल सा था डेल्टा बी और बटा बी। ये तुमको सिंपल सा बात है, ऐसा ही सीखना है। वो जो डेरिवेशन हम कर रहे थे वो डेरिवेशन नहीं करना है। लॉग लो, उसका बाद बहुत सारी लॉग लेने के बाद हम लोग डिफरेंशिएट का वो नहीं करना है। और ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। डिवीजन का भी अगर बात करें, ठीक है, रिलेटिव एरर फंक्शन की बात करें तो इसमें भी सेम सेम वही होता है। अगर मैथमेटिकली बात करें तो यहाँ पे डेल्टा सी बराबर डेल्टा ए बटा ए माइनस डेल्टा बी बटा बी होगा। लेकिन ये मैथमेटिकली सही है, लेकिन अगर फिजिक्स में बात करें तो ये गलत है, क्योंकि एरर आर ऑलवेज एडेड, ठीक है ना। एरर हमेशा कम नहीं होने वाला, हमेशा बढ़ने वाला है। तो डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी, तो ये सही है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं है। तो ये मैथमेटिकली सही है, लेकिन ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये सही, क्योंकि एरर हमेशा इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है। तुम कुछ भी करो, ठीक। और बताओ भाई साहब, एच डब्ल्यू बना के आए हो कि नहीं आए हो। बना के नहीं हो तो चलो खड़े हो जाओ, हाथ निकालो, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो एच डब्ल्यू बनाएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाएगा बहुत गंदी बात है, बनाया करो, ठीक है ना। चलो सबसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर का सोल्यूशन यही तुमको बोल रहे थे कि हल्का ये जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। तुमको ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। लिखा हुआ नहीं था कब का है, लेकिन ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। पीवाई क्यों तुम बनाओगे तो तुमको दिख जाएगा, ठीक। तो क्या कर रहा है, द रैंडम एरर इन द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज एक्स। करने का मतलब है कि 100 ऑब्जर्वेशन में जो हम लोग का रैंडम एरर आ रहा है एक्स आ रहा है। तो कर रहा है, मान लो कि हम लोग 400 ऑब्जर्वेशन करते हैं तो एरर क्या होगा। सिंपल, तुमको कहने मैंने क्या सिखाया था, रैंडम एरर सिखाया था कि नहीं, कि इससे पीवाई क्यों है। यही क्वेश्चन है एक्चुअल में, कल बताया नहीं था लेकिन एक्चुअल में यही है। रैंडम एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्वेशन होता है, बताया था ना, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जब ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। समझ में आ कि नहीं है। तो देखो ये लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन इस पे बहुत सारे आते हैं। अगर तुम केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो वहाँ भी आते हैं कंपेरिजन वाले क्वेश्चन। मैं एक बार बहुत अच्छे से डिटेल में सिखा रहा हूँ, फिर कभी भी क्वेश्चन आएगा फिर डिटेल में सिखाऊंगा, इस बात की टेंशन ना। लेकिन अभी सीखो। देखो एक्चुअल में किसी भी चीज़ को अगर तुम एक बार सीख लेते हो, उसके बारे में रूबरू हो, तो तुमको सेकेंड बार आने में बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है ना, डाइजेस्ट होने में, ठीक है ना। करने का मतलब है कि तो कैसे सोल्व करते हो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जहाँ भी आएगा मैं सिखाऊंगा। अभी 12 क्लास में जाओ, कहीं भी जाओ, कंपेरिजन वाले सवाल हमेशा आते हैं, ठीक है ना। एक पूरे डाटा वाले नहीं आते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सीखते हैं। देखो रैंडम एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्वेशन है। मैंने क्या बोला था, ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, सिंपल सा बात है, यहीं पे बना लेते हैं। प्रोपोर्शनलिटी के अगर साइन हटाएंगे ना, इधर बनाएंगे। अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो के कोई कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो रैंडम एरर को आर ई से लिखता हूँ, ठीक है ना। आर से रैंडम, ई से एरर, इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाए तो के आ गया। ऑब्जर्वेशन को सिंपल सा होता है ओ से लिख देता हूँ, ठीक है। ओ बी एस लिख देता हूँ, ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो ये आ गया, सिंपल सा बात है। तो पहले क्या करने का मतलब है, पहले में 100 ऑब्जर्वेशन किया है तो रैंडम एरर कितना है तुम्हारा एक्स है। तो रैंडम एरर की जगह एक्स लिख दो, ठीक है ना। एक्चुअल में इक्वेशन नंबर, यहाँ दो को इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। रैंडम एरर कितना है, एक्स। कब है, जब ऑब्जर्वेशन तुम्हारा 100 था, है कि नहीं। इक्वेशन 1 पूछ रहा है, सिंपल सा बात है कि तुम्हारा रैंडम एरर कितना होगा जब 400 ऑब्जर्वेशन करे। तो रैंडम एरर हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना। रैंडम एरर को रैंडम एरर रहने दो, पता नहीं है, ठीक है ना। कि ये तो कांस्टेंट है, वैसा ही रहेगा। उसका तब की बार ऑब्जर्वेशन कितना है, 400, ये है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करो, ठीक है। तो एक्स बटा रैंडम एरर बराबर के इंटू 1/100 बटा के इंटू 1/400, ठीक है। उसका देखो सिंपल सा बात है, के से के गया, ठीक। उसके दिए आ गया एक्स बटा आर ई, यानी रैंडम एरर। और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/100। आइए ऊपर जाएगा तो 400/1। इसको क्लियर करता हूँ। देखो 1/100 करने में तो 1/100 तो 1/100 हो गया। 1 जब इसके बाटा में 1/400 लिखा है तो 400 ऊपर 1 नीचे आ जाता है। तो सिंपल बात है, 100 से ये 100 कट गया। तो रैंडम एरर बात करें तो ये एक्स हो गया। ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, और रैंडम एरर डिवीजन में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन। तो रैंडम एरर
कितना आ गया तुम्हारा x/4 आंसर, समझ में आ गया। इसी को हम x/4 या 1/4x लिखते हैं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं है। तो इसी तरह सॉल्व करते हैं, समझ में आया। तो ओवरऑल तुम्हारा कांस्टेंट कट जाता है, उसका आंसर आ जाता है, समझे। तो आई होप तुमने बनाया होगा, तुम्हारा आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन उससे टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। ये भी HW का क्वेश्चन था, HW मैंने दिया था। सॉल्यूशन की बात करें, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड कितना दिया है 2π√L/g, ठीक है। टाइम पीरियड दिया है। मेजर द वैल्यू ऑफ एल, सबसे पहले वी नो इन्फॉर्मेशन गिवन। सबसे पहले क्या करते हैं, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है लिख लो, उसका तुम क्या जानते हो वो लगाओ, अप्लाई करो। गिवन क्या दिया है, लेंथ इक्वल टू तुमको दिया है 20.0 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कहने का नॉन 1 mm एक्यूरेसी, कहने का मतलब देखो इसको समझो, मेजर वैल्यू ऑफ लेंथ, जब एल मेजर करते हो यानी लेंथ 20 सेंटीमीटर का है तो नॉन 1 mm एक्यूरेसी, कहने का मतलब है कि जब एरर 1 mm का आ जाता है, एरर 1 mm का आ जाएगा, समझ में आया ना। तो जो प्लस माइनस लिखते हैं ना वो 1 mm का है, समझ में आया। और एक और चीज़ बता दूँ, सबसे पहले तो एरर लिख दो यानी डेल्टा एल। एरर का मतलब क्या होगा, एल बोल देते हैं, सॉरी यार। एरर का मतलब डेल्टा एल का मान कितना है 1 mm, ठीक है। और एक और चीज़ मैं तुमको बताना चाहूँगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, ठीक। तो मैंने लेक्चर नंबर 4 में तुमको दिखाया था यूनिटी मेथड, समझो। जो इसको निकालना रहता है राइट साइड में लिखो, जिससे निकालना है लेफ्ट साइड में लिखो, सिंपल बात। चूँकि 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सिंपल, इसलिए 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। कितना डिवाइड कर दो तो 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 mm को 0.1 सेंटीमीटर में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, कहाँ से है तो यहाँ से है, सिंपल। यहाँ पहले मैंने फाइंड किया है कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसका कह रहा है सिंपल सा होता है टाइम फॉर द 100 ऑसिलेशन। यहाँ 100 ऑसिलेशन फॉर द पेंडुलम फाउंड टू बी 90 सेकंड यूजिंग, ठीक है ना। टाइम पीरियड का मान तुम्हारा दिया है 90 सेकंड, ठीक है। टाइम पीरियड का मान 90 सेकंड। उसका रिस्ट वाइज इज द 1 सेकंड रेवोल्यूशन। 1 सेकंड रेवोल्यूशन मतलब डेल्टा टी का मान दिया है। ये डेल्टा टी का मान कितना दिया, 1 सेकंड दिया है, समझ में आया कि नहीं है, ठीक। उसका कह रहा है क्या कि व्हाट इज़ द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी का डिटर्मिनेशन का जब करेंगे तो उसका क्या रहेगा एक्यूरेसी, समझ में है ना। तो एक्यूरेसी यहाँ कहने का मतलब है, सिंपल सी बात तुमसे कहने का मतलब है कि ये डेल्टा जी पूछ रहे हैं। एक्यूरेसी करने का मतलब व्हाट इज़ द एक्यूरेसी। सबसे पहले क्वेश्चन क्या समझ में आया, कह रहा है व्हाट इज़ द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। डिटर्मिनेशन ऑफ जी यानी कहने का मतलब वी नीड यानी रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड क्या है वो तुमसे पूछ रहा है डेल्टा जी का मान, डेल्टा जी इक्वल टू वाट, ठीक है ना। अगर ऑप्शन रहता है तो ज़्यादा क्लियर रहता है, ठीक है। लेकिन डेल्टा जी पूछ रहा है, ठीक। क्योंकि देखो नॉन 1 में एक्यूरेसी दिया है, सिंपल सा बात है। यहाँ भी रिस्ट वॉच ऑफ फोन से रेगुलेशन दिया है, यहाँ से समझो 1 mm एक्यूरेसी दिया है तो यहाँ भी एक्यूरेसी पूछा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 1 mm ये डेल्टा एल था तो डेल्टा जी हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो चलो आज सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा बात है। सबसे पहले इसको स्क्वायर कर लेते हैं। क्यों स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमको जी के टर्म में जाना है तो रूट अंडर अभी जी है, ठीक है ना। तो जी निकालते हैं तो यहाँ हम स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, स्क्वायर को शॉर्ट कर एस क्यों लिख देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक। स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा। इधर कितना 4 2 का, उसका पाई स्क्वायर, इधर एल बटा जी। सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग पढ़े थे। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का यहाँ वैल्यू नहीं होता है, समझ में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू एल बटा जी, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, हमको जी का मान निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जी उधर करो और उसका टी स्क्वायर को इधर एल बटा टी स्क्वायर, समझ में। उसका बाद हमें क्या निकालना है, सबसे पहले मैं यहाँ रिलेशन से मैं रिलेटिव एरर के फंक्शन में जाना चाहता हूँ। तो जी है तो डेल्टा जी, अब बटा जी बराबर एल है तो डेल्टा एल बटा एल। उसका डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ऐड करते हैं। ये 2 है तो 2 बाहर रख लो, डेल्टा टी बटा टी, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया, तो समझ में आया। तो डेल्टा जी, अब तुमको जी नहीं दिया हुआ है तो जी निकाल लेंगे, सिंपल सा बात है। तो डेल्टा जी बटा जी, ठीक है। तो जी निकालते हैं, यहाँ पे रुक जाओ। उसको सबसे पहले डेल्टा एल का मान कितना है, डेल्टा एल का मान 0.1 सेंटीमीटर है तो 0.1 सेंटीमीटर भी नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, ठीक। उसके बाद एल का मान कितना है, क्योंकि वो सब ऑटोमेटिक कट ही जाएंगे। एल का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस 2 इंटू डेल्टा टी का मान कितना है, डेल्टा टी का मान 1 सेकेंड है और उसका टी का मान कितना है 90 सेकेंड, ठीक है। अब जी तुम निकालोगे तो हो जाएगा, सिंपल बात। तो जी कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा यहीं पुट करके निकालेंगे। तो आ जाओ निकालते हैं। कैसे निकालें, देखो परसेंटेज निकालोगे। अगर परसेंटेज निकालने का दिया रहता तो ज़्यादा ईजी रहता। अगर सिंपल से ऐसे निकालना है तो हम लोग को जी निकालना होगा, है कि नहीं है। तो आ जाओ जी निकाल के देखते हैं। यहाँ पे टी इक्वल टू 2π√एल बटा जी दिया हुआ है, ठीक है। टी का मान रख दो, कितना टी का मान 60 है, नहीं 60 नहीं 90 है, सॉरी 90 दिया हुआ है। उसका 2π
रूट अंडर एल का मान कितना दिया है, एल का मान 20 दिया है बटा जी दिया हुआ है। ठीक, ये 2 से काट लेते हैं, सबसे पहले इधर 45 हो गया। ठीक है, और उसका तो क्या कर लेते हैं 45 बटा ये मल्टीप्लिकेशन में पाई को इधर भेजते हैं, डिवीजन में हो गया बटा 20 जी 20 रूट अंडर 20। दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 45 बटा पाई का स्क्वायर, जगह की कमी होते हुए यहाँ पे 20 का स्क्वायर 20 बटा जी स्क्वायर। ठीक है, और एक और बात बता दूँ, एक हम लोग एजम्पशन ले सकते हैं, पाई का जब स्क्वायर करते हैं ना तो अप्रॉक्सीमेट 10 के बराबर आता है। दिया नहीं है, देता तो ज़्यादा ईजी रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ले सकते हैं 45 गुना 45, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन की तरफ जा रहा है। तो पाई स्क्वायर, पाई का स्क्वायर का मान हम कितना 10 ले लेते हैं। ठीक है, पाई स्क्वायर 10 ले लेते हैं बराबर 20 बटा जी स्क्वायर है, जी स्क्वायर है। तो देखो सबसे पहले ये जी का मान 10 लेंगे, जी का मान 10 होता है। ठीक, तो जी का मान 10 होता है, सिंपल से होता है, तो ये 10 से तुम्हारा ये जी कट गया। ठीक है, और उसका करने का मतलब है कि ये जी एक और 10 बचा तो ये से ये कट गया। ठीक है, और उसका दिया 2 बचा, इधर 45 गुना 45 बचा। हमें निकालना क्या था, हम लोग भटक गए क्या। एक मिनट हमें जी तो निकालना ही था, हम सॉरी। ठीक है, फिर से हम सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो मिस्टेक ऐसा ही होता है, सबसे मिस्टेक हो सकता है, मेरे से या तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में सीखना है। यहाँ पे कैसे निकालना है 45 बटा पाई स्क्वायर है। ठीक है ना, जी का मान हम लोग को चाहिए ही। कहाँ सॉल्व करें, नेक्स्ट आगे असल बात है हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, इसलिए हमने आगे ला नहीं रहे। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जी का मान यहीं से निकालने की कोशिश करते हैं, डेल्टा जी का मान निकालना है। डेल्टा जी इक्वल टू ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये दशमलव रहा तो 0 आया, यानी 1 बटा 200। ठीक है, प्लस ये 200 काटो तो 45, सेकंड से सेकंड कट गया तो 1 बटा 45 आ गया, इंटू जी आ गया। ठीक है, उसको 1 बटा 200 प्लस 1 बटा 45। ठीक है, उसका जी का मान रखना होगा। तो जी का मान देखो डायरेक्ट तुमको हम बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जी स्क्वायर को उधर भेजेंगे, जी स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, और उसका देखो पाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, पाई स्क्वायर बटा 45 का स्क्वायर। थोड़ा सा कॉलम चलाना है तुम, ठीक है ना, हम बता रहे, यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे जगह आ जाओ। हमें क्या कर रहे हैं, जी स्क्वायर उधर भेजिए, जी स्क्वायर उधर भेज दिए, उसका इधर है 20 और बटा में सिंपल सा होता है पाई स्क्वायर है, तो पाई स्क्वायर डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में चल गया, और उसका बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है 45 का स्क्वायर तो डिवीजन में आ जाएगा 45 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये बताएं, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये सब रूट आ जाएगा 45 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये रूट आ गया, समझ में आया कि नहीं है। उसका बाद यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन है तो आगे ले जाना ही होगा। सबसे पहले तो रूट में से निकल जाएगा, आ जाओ करते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का जगह लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लास्ट में कर देते हैं, इसका जो सोल्यूशन जो है इधर लास्ट में कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हम लोग का लास्ट यहाँ आया है। ठीक है ना, 1 बटा 200 यहाँ दिखाई दे रहा है 1 बटा 200 प्लस 1 बटा, मुझे लगा उतना में हो जाएगा 1 बटा 45, थोड़ा सा लंबा जा रहा है, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है ना, उसका देखो सबसे पहले रूट अंडर 20 से रख लो इसको, और पाई का स्क्वायर में से पाई निकालोगे, पाई के स्क्वायर में से पाई निकालो तो पाई हो जाएगा, पाई का स्क्वायर, क्योंकि रूट हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। 45 का स्क्वायर दिया है, नीचे 45 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। तो उसके बाद अब इसको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व थोड़ा तो लेंदी जा रहा है लेकिन कोई ना। ठीक है, उसका बाद ये 200 और 45 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 45 90 180, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। हम 200 गुना 45 ही ले लेते हैं, यहाँ पे 200 से 200 गया तो 45 प्लस 45 से 45 गया तो ये 200। ठीक है, उसके बाद इंटू ये होगा पाई और रूट अंडर 20 बटा 45। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 245 हो गया, 245 दिखाई दे रहा है ना, बटा ये कितना हो गया 200 अगुना 45 अगुना पाई रूट अंडर 20 और बटा 45। ठीक, उसके बाद काटम पीटी करो, तो ये 5 से काट लो, 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 5 से 5 9 45, 5 से काटोगे 5 चौका 20 9 45, उसका 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, 49। तो ओवरऑल तुम्हारा आंसर अगर बात करें तो कितना आ गया 49। ठीक है, पाई रूट 20 बटा, थोड़ा सा डेंजर आ गया, मैं भी नहीं देखा था इतना कैलकुलेशन होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन रहता है या कहीं क्वेश्चन रहता है तो हम लोग जरूर कर देते। ठीक है ना, ऑप्शन रहता है कैसे पूछ रहे हैं, मे भी यहाँ पे क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा होगा, अगर जेईई मेंस का क्वेश्चन अगर होगा तो परसेंटेज भी होगा, क्योंकि परसेंटेज निकालना बहुत ईजी है, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, कैसे, ये डायरेक्ट गुना हो गया 200 गुना 45 गुना 9, यही तुम्हारा आंसर हो गया। अगर सिंपल सा बात है, इसी क्वेश्चन को आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को अलग से बताएंगे। ठीक है ना, और क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, टोटल 5 क्वेश्चन दिए थे,
उसके बाद यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए थे तुम लोगों को, ठीक है। तो हम एक बार और क्वेश्चन को इधर लेना चाहेंगे, ठीक है ना। स्क्रू गोज आज आगे पढ़ा देंगे, स्क्रू गोज आगे पढ़ा देंगे, ठीक है। स्क्रू गोज इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से हम उठा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन लेंदी देख के डरना नहीं है, डरना नहीं है। जेईई मेन जेईई एडवांस की तैयारी करो, सबसे पहले डर निकाल दो, क्वेश्चन का डर निकाल दो। लास्ट तक हम लोग कहाँ तक आए थे, देखो ये आए थे, यहाँ तक आए थे ना, यहीं तक आना। डेल्टा जी, 1 मिनट रुक जाओ, लिख लें दो। डेल्टा जी और बट्टा जी इक्वल टू 1/200 प्लस 1/45, यही तुम्हारा आया था। देखो यहाँ तक आया था। अगर परसेंटेज निकालना तो परसेंटेज क्या होता है, किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए, ऊपर रखो। जैसे मान लो तुमको परसेंटेज डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी को ऊपर रखो और नीचे टोटल जी रखो, गुना 100 कर दो। तो देखो तुम्हारा ये ऑलरेडी बनाया है। डेट दोनों तरफ 100 से बस गुना कर दोगे तो हो जाएगा। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई 100 से हम लोग गुना कर देते हैं। तो डेल्टा जी बटा जी और गुना 100। अगर जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ तो यही पूछा होगा, उतना लेंदी कभी नहीं पूछता वैसे जेईई मेंस में, ठीक है ना। क्योंकि वो कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा पाई हुई सब आ जा रहा था। इधर भी 100 से गुना कर लो, क्योंकि हमारे दादाजी का तो राज चल नहीं रहा है, सिंपल सा बात है, समझ में आया। तो देखो ये तुम्हारा होल क्या बन गया, देखो परसेंटेज जी बन गई नहीं, तो परसेंटेज डेल्टा जी इक्वल टू, उसका दिए सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 200 गुना 45, यहाँ आ जाएगा 45 से 200, 245, ठीक है। उधर सॉल्व किया था इसलिए फटाफट कर दिया, ठीक है। 100 उसका 200 से 100 00 से 00 कट गया, ठीक है। उसके बाद 45 से कुछ काट लो, 45 से काटोगे तो 45 से देंगे 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 को 20, 4 5 9 49, ठीक है। तो कितना आया 49/9 दूनी 18, अप्रॉक्सीमेट इतना। अगर दशमलव में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 18 दूना 36 दशमलव 18 49 डिवाइड कर दो 36, उसका 3 1.0, तो 18 पचे 90, 18 छः 18 से 26 126, ठीक है। 4.0 18 दूना 36, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 40 18 दूना 36, अप्रॉक्सीमेट 2722% आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसके ऊपर को आगे ले लेंगे, ठीक है। मैं ऑलरेडी थोड़ा सा पीपीटी टाइप का बना के आया था कि यहाँ से इसके ऊपर पढ़ाएंगे, तो समझ में आ गया था। अगर वो जेईई मेंस में अगर क्वेश्चन होगा तो ये पूछा होगा, लेकिन एक्चुअल में एक्यूरेसी की बात की है तो मुझे लगा डेल्टा जी सिंपल, तो डेल्टा जी निकालने गया, क्योंकि वो तो ऐसे नहीं आता है, उतना गंदा नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें करके पूरा दिखाया, जितना भी गंदा हो, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें डर निकलना चाहिए। मैं नहीं करके दिखाऊंगा, तुम कैसे करोगे, इसीलिए करके दिखाया, ठीक है ना। तो डरने का नहीं, करने का, समझ में ना, और लड़ने का और फोड़ देने का, किसको, जेईई मेन जेईई एडवांस दोनों को, ठीक है। चलो आ जाओ। तो उसका क्या है कि क्वेश्चन नंबर ये 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज बाई 100%, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करता है कीपिंग द मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट, ठीक। उसके बाद फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक। ये क्वेश्चन को तो सबसे पहले हम लोग रैपअप कर लेते हैं, नीचे सब सॉल्व कर दी, इसी को यहीं सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो आई होप तुमने HW भी था तो तुमने सॉल्व करके आया होगा। आ जाओ सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले वेलोसिटी 100% इंक्रीज होता है। सबसे पहले लेट इनिशियल वेलोसिटी मान लो, इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लो, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू यू मान लो, ठीक। उसका सबसे पहले क्या करना है कि मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट है, तो मास ऑफ बॉडी मान लो, मास एम मान लो, सिंपल। तो मास कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है तुम्हारा, ठीक। गिवन दिया है, गिवन है, ठीक है। तो द फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताना है, ठीक। तो सबसे पहले चेंज इन काइनेटिक निकालना है, तो ये इनिशियल हो गया। फाइनल वेलोसिटी निकालो, और फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी निकालते क्या है, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी यू है, प्लस करो, उसके बाद कितना चेंज हुआ है 100% का, तो यू इंटू 100%, ठीक है। उसके बाद यू प्लस यू गुना 100%, परसेंटेज जब साइन हटता है तो नीचे 100 आता है, 100 से 100 कट गया, यू प्लस यू, ये यू प्लस यू इक्वल टू कितना है 2u गया। फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा 2u आ गया, इनिशियल वेलोसिटी यू है, मास कांस्टेंट है, ठीक है। तो समझो तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी सिंपल सा बात है, तुमको डेल्टा के परसेंटेज डेल्टा के निकलना है। कैसे, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, उसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, उसके बाद परसेंटेज निकाल दो, है कि नहीं है। तो सॉरी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की ऐसे लिख लेते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालेंगे तो कितना है हाफ m, उसके बाद इनिशियल तुम वेलोसिटी रखोगे तो यू का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी अगर फाइनल तुम निकालोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 1/2m, और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितना है तो 2u, तो 2u का स्क्वायर करोगे, ठीक। तो 1/2m, उसका 2 का स्क्वायर 4 और u स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, ये 2 से काटना चाहोगे तो काट लो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा 4m
यू स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, तुम्हारा फाइनल हो गया, ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। तो तुमको क्या निकालना है, डेल्टा के परसेंटेज निकालना है, यही ना, डेल्टा के परसेंटेज निकालना है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज। डेल्टा के परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सिंपल सा था, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने क्या बताया था, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसका परसेंटेज पूछा है उसको ऊपर रखो, नीचे ओरिजिनल रखो, गुना 100 करो, ओरिजिनल रखो यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल रख लो और गुना 100 कर लो, ठीक है। उसका डेल्टा के का मान कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल करेंगे तो डेल्टा के का मान आ जाएगा। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, चेंज, सिंपल। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है 4m यू स्क्वायर बटा 2 और इनिशियल कितना है m यू स्क्वायर बटा 2, ठीक है। देखो ये एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 4m यू स्क्वायर है, ये m यू स्क्वायर है, ठीक है। तो 4m यू स्क्वायर में से एक m यू स्क्वायर होता है तो 3m यू स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, समझ में आया। तो ये तुम्हारा चेंज हो गया था 3m यू स्क्वायर बटा 2, ये चेंज हो गया। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, इनिशियल है हाफ m यू स्क्वायर, ठीक है। उसका गुना 100। सोच रहे हो कि इतना लेंदी लेंदी सा हो रहा है, आता है भाई। अभी मैं तुमको एक्चुअल में रियलिटी से रूबरू नहीं कर रहा हूँ, तो यानी मैं तुमको धोखा दे रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। एक्चुअल में आता है, धीरे धीरे अभी हार्ड लग सकता है, धीरे धीरे सीख लोगे, ठीक। ये देखो सिंपल सा बात है, इसको बराबर कर लेते हैं सबसे पहले। देखो सिंपल, देखो कहने का मतलब है कि ये यू है, ये एम है, ये यू स्क्वायर है, ये एम है, तो यू स्क्वायर एम, यू स्क्वायर एम गया कि नहीं गया। उसके लिए कितना आ गया 3/2 इंटू 1/2 है तो 2/1 अगुना 100 कर लो, ठीक। उसका 2 से 2 गया, ये कितना है 3 इंटू 100, 300%। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये 300% आंसर हो गया, समझ में आया। अब देखो कोई कहा होगा, सिंपल सा बात है कि आप एरर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाए हैं सर, आप एरर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाए। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, तो के इक्वल टू mv स्क्वायर लिख देते हैं, उसका डेल्टा के बटा के इक्वल टू डेल्टा m बटा m, उसके प्लस 2 डेल्टा v बटा v लगा देते। ये क्यों नहीं लगाएं, ये नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, नोट लिखो, नोट लिखो। एरर का फॉर्मूला, एरर का फॉर्मूला, एरर का फॉर्मूला, फॉर्मूला जो रिलेशन निकालते हैं, फॉर्मूला ओनली फॉर मैक्सिमम मैक्स 5%, 5% या 10%, 5% या 10%, इससे ज़्यादा नहीं। अगर तुम्हारा इंक्रीज चेंज, तुम्हारा इंक्रीज देखो 100% का है, अगर 5% हो या 5 to 10 मान लो, ठीक है ना, यानी 0 to 10 ओवरऑल तुम 0 to 10% में मान सकते हो, लेकिन हम कहेंगे 5 रखो। और किसी क्वेश्चन में 7% 8% पे भी अगर लगा के आना है तो तुम आ सकते हो, लेकिन एक्चुअल में 5% रखो, मैक्सिमम 6-7 तक रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एरर यानी चेंज अगर किसी भी क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स अगर 10% तक जा रहा है तब हम एरर एनालिसिस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हमें ओरिजिनल से जाना होगा। समझ में आया। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो रहा है और जगह कम छोड़ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा डिटेल में बताने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जगह कमी की वजह से हैंड राइटिंग थोड़ा सा गंदा हो जा रहा है और डिटेल में तुम्हारा नोट्स नहीं बन पा रहा है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है ना। इसके बाद से ऐसे कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखेंगे बताएंगे, उसका बाद हमको लगा बना देंगे, क्वेश्चन लिख के ले जाएंगे, थोड़ा टाइम बच जाएगा, लेकिन इसके बाद से ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 4 नंबर। ये जिसने बनाया खुद को चाबासी दे सकते हो, सिंपल सा बात है। पता है क्यों, क्योंकि ये जे एडवांस 2009 का पेपर का क्वेश्चन है, यानी IIT, पहले उसका इसका नाम IIT होता था, पेपर का नाम IIT 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। देख रहे हो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जेई मेन जे एडवांस सारे क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, आता है और तुम्हें करना होगा, तुम्हें सीखना होगा, अगर तुम्हें फोड़ना है, रियलिटी यही है। अगर नहीं कराऊंगा मैं तुमको धोखा दे रहा हूँ, बस हल्का हल्का करा रहा हूँ। हाँ भाई तुम बोले हाँ भाई मैं फोड़ दूंगा, जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओगे ना हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए रियलिटी से रूबरू कराना मेरा फर्ज है और मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। तो सिंपल सा बात है, समझो कहने का मतलब है रेजिस्टेंस, ठीक है। एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। तो देखो कहने मतलब ये रेजिस्टेंस वाई स्टेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ये 2009 का, पहले एक्चुअल में शायद 2012 तक जेई मेंस के पेपर को AI-EEE बोलते थे और जेई एडवांस का जो पेपर अभी बोलते हैं ना उसको IIT का पेपर डायरेक्ट बोलते थे, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस वायर स्टेज टू न्यू लेंथ सच दैट की परसेंटेज ए इंक्रीज इज 10%, फाइन परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखो 10% आ गया, तो मैंने क्या बताया कि एरर एनालिसिस का फॉर्मूला खाली अप्लीकेबल है 5%, तो फिर से यहाँ लिख देते हैं 5% तक। 10% ज़्यादा हो गया, 10% तक नहीं लगाएंगे, हम यहाँ बोल रहे थे ना 10%, नहीं वो अगर आंसर में आता है 10% न लिखो, 5% ही सकता है, 5% तक ही सही है। फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ तक भी क्वेश्चन में, ठीक है। एरर एनालिसिस ओनली अप्लीकेबल
ओनली अप्लीकेबल फॉर लेस देन 5% है, ठीक है, 5-6 मान लो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये तुम क्वेश्चन कैसे करोगे, है जे एडवांस का, कोई बात नहीं, अगर तुम कर लो शाबाशी है तुम्हारे लिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? तो चलो हम लोग शुरू कर। तो ए रेजिस्टेंस वाली रेजिस्टेंस टू न्यू लेंथ सच दैट की परसेंटेज इनक्रीज 10%, तो फाइंड द परसेंटेज इनक्रीज इन रेजिस्टेंस। समझ में आया? तो सबसे पहले हमें क्या पता है, वी नो, हमें जो जानकारी है उसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि देखो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, रो एल बाई ए। आर से रेजिस्टेंस, रो से रेजिस्टिविटी, एल से लेंथ, ए से एरिया, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। कहने का मतलब है कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ठीक है। तो ये आगे जब हम लोग जाएंगे चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी आएंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे 12 क्लास में। लेकिन कहने का मतलब है कि अभी यहाँ पे हम लोग को जानना होगा आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो होता है, सिंपल सा बात है। तो वहाँ का यहाँ क्वेश्चन आया है तो बता रहे हैं, क्योंकि ये एरर एनालिसिस का ही क्वेश्चन है। ये चैप्टर तुम लोगों के लिए खूब इजी हो जाएगा, सारा चैप्टर पढ़ने के बाद आकर रिवीजन करोगे, एकदम तुम मजा आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन है इनिशियल में, स्टार्टिंग में तो पढ़ाना चाहिए एकदम, तो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले एल इनिशियल इक्वल टू लेट कर लेते हैं, ठीक है। एल इनिशियल इक्वल टू एल मान लेते हैं, एल फाइनल निकाल लेते हैं, सिंपल सा बात है। क्या बोला, स्टेज टू न्यू लेंथ सच दैट की परसेंटेज इनकी 10%, 10% है। तो फाइनल कैसे निकालते हैं, इनिशियल प्लस एल, उसका इनिशियल का 10% ऐसे निकालते हैं। तो इनिशियल तो एल था, प्लस एल गुना 10% बटा 100, ठीक, ये हो गया। तो एल प्लस ये डिवाइड करेंगे 10 से एल में, तो 0.1 एल हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 1.1 एल हो जाएगा, ठीक है। एल फाइनल आ गया, ठीक, आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद क्या करें, एरिया, एरिया मान लेते हैं, एल इनिशियल हो गया, एल फाइनल हो गया। उसके बाद एरिया, इसमें जगह है बनाएंगे, ए इनिशियल इक्वल टू ये मान लेते हैं। तो उसके बाद एरिया भी इनक्रीज हुआ है क्या? नहीं, उसके बाद एरिया इंक्रीज नहीं हुआ है। तो एरिया को क्या करेंगे, एक मिनट, एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस वायर स्टेज टू द न्यू लेंथ सच दैट की परसेंटेज इंक्रीज 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ठीक। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा मोड़ा मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ, मोटा मोटी, ठीक है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एरिया, कहने का मतलब है, देखो मैं एक बार रियल एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। जब देखो कोई भी अगर वायर है, अगर वायर का हम लोग लेंथ बढ़ाते हैं तो एक बार सोचो पतला हो जाता है, यानी एरिया कम होता है। और ये मोटा वायर है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा होगा और थोड़ा पतला भी हो जाएगा। रियलिटी तो यही है, रियलिटी तो यही है, सिंपल सा बात है। थोड़ा मोटा होगा, इसका पतला होगा, यानी सिंपल सा बात पता लगे तो एरिया क्या होगा, एम सॉरी नहीं चल रहा, एरिया कम हो गया और लेंथ इंक्रीज हो गया, है कि नहीं? तो अब इसको कैसे करेंगे, आ जाओ करते हैं, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट जगह है, हाँ यहाँ तो क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे देख लेना, मैं अच्छे से भेज दूंगा, जब नोट्स भेजूंगा तो भेज दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसा ही मैं फ़ोटो भेज दूंगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, हम मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें करना होगा एनी हाउ, समझ में आया कि नहीं आया? तो आ जाओ, तो एरिया को देखो, एरिया कैसे निकालते हैं, सिंपल सा बात है। सबसे पहले कि एल इनिशियल निकाल लिए थे, एल इनिशियल एल माने थे, एल फाइनल निकाले थे तो 1.1 एल आया था, ठीक, ये दो निकाल लिए थे। उसके बाद ए इनिशियल माने थे, यानी एरिया इनिशियल को ए माने थे, ए फाइनल क्या होगा, एरिया फाइनल, ठीक है। तो तुमको सिंपल सा बात है, वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लगाना होगा, वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लगाना हो, ठीक। क्योंकि देखो ओवरऑल अगर बात करें तो कोई भी वायर को जब मोटा है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा बात है, अगर इसको हम लोग खींच रहे हैं तो पतला हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका तो लेंथ ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, लेकिन एरिया डिक्रीज हो गया है, तो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो दोनों में वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल लगा सकते हैं। क्यों लगा रहे हैं हम लोग, ए फाइनल निकालने के लिए, ठीक है। तो वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल हो जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा, सिंपल सा बात है, इसका स्क्वायर इंटू लेंथ कर सकते हो, यानी इसका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया एक्चुअली में पाई आर स्क्वायर एरिया ही हो गया, तो पाई आर स्क्वायर मत रखो, एरिया इनिशियल इंटू लेंथ इनिशियल बराबर एरिया फाइनल इंटू लेंथ फाइनल, ठीक। उसका देखो इनिशियल एरिया क्या है, ए है, इनिशियल लेंथ एल है, ए फाइनल तो हम लोग को निकालना ही है, एल फाइनल कितना 1.1 एल, ठीक है। उसे ए फाइनल निकालें तो ए इंटू एल बटा 1.1 एल, ठीक है, ए फाइनल हो गया, ठीक। उसका देखो एल से एल कट गया, तो ए फाइनल का मान तुम्हारा कितना आ गया, ए बटा 1.1, ये तुम्हारा फाइनल ए आ गया। तो फाइनल ए लिख दो यहाँ पे, ए बटा 1.1, ठीक है। अब चलो सिंपल, तो रेजिस्टेंस अब निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हमें परसेंटेज निकालना था रेजिस्टेंस का, तो परसेंटेज निकालना है। तो मैंने क्या बताया था कि तुमको सिंपल सा होता है, डेल्टा परसेंटेज ऑफ डेल्टा आर निकालना है, ये निकालना है, ये रिक्वायर्ड है, क्या है, रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन लंबा है, टेंशन मत लेना, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, इससे मतलब रखना, ये भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, ठीक है।
अब आ जाओ, सबसे पहले अगर डेल्टा आर निकालना है तो हम लोग को सबसे पहले रेजिस्टेंस इनिशियल निकालना होगा, उसका रेजिस्टेंस फाइनल निकालना होगा, उसका घटाएंगे। तो एक्चुअल में ये इनिशियल रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल बाई ए, तो ये भी इनिशियल, ये भी इनिशियल। और ये जो रो होता है ना, रेजिस्टिविटी, ये कांस्टेंट होता है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, सिंपल सा बात है। तो अगर मटेरियल ये था लमड़ाने के बाद तो मटेरियल चेंज होने वाला नहीं है, अगर खींच दें लेंथ बढ़ जाए तो मटेरियल थोड़ा भी चेंज होगा, यानी ये कांस्टेंट है तुम्हारा, ठीक है। तो आर इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल एल इनिशियल एल, ए इनिशियल ए, तुम्हारा ये हो गया, रो का रो रख लो, ठीक है। उसके बाद आर फाइनल निकालेंगे, तो आर फाइनल कितना हो जाएगा, रो का रो रखो, एल फाइनल कितना होगा था 1.1 एल, और ए फाइनल कितना था, ये था कि ए बटा 1.1, ए बटा 1.1, ठीक है। थोड़ा इसको सोल्व करते हैं, तो आर फाइनल कितना आ गया, आर फाइनल इक्वल टू रो इंटू 1.1 एल, अगुना ये कितना हो जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर 1.1 बटा ए, ये इतना आ जाएगा। तो आर फाइनल कितना हो गया, आर फाइनल तुम्हारा हो गया ओवरऑल कितना हुआ, रो और 1.1 और इंटू 1.1 एक और है, इंटू एल और बटा ए, ठीक है। चलो आ जाओ इधर सॉल्व करते हैं। तुम्हारा आर इनिशियल, मोड़ा हुआ है सर, ठीक। तुम्हारा आर इनिशियल कितना आया था, आर इनिशियल आ गया था रो एल बाई ए, ठीक है, ये आ गया था। आर फाइनल कितना आया है, आर फाइनल रो 1.1 इंटू 1.1, उधर से मैं देख रहा हूँ, देख के, ठीक है, एल बटा ए, ठीक है। चलो उसका सिंपल सा होता है, तुमको क्या निकालना है, डेल्टा आर परसेंटेज, यही निकालना है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सा होता है, डेल्टा आर बटा इनिशियल इंटू 100, यही होगा ना। तो सिंपल डेल्टा आर पहले इधर निकाल लेते हैं, डेल्टा आर क्या होगा, डेल्टा आर इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ठीक है। आर फाइनल समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा बोर हो जा रहे हो, ज़्यादा लंबा चला जा रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली रियलिटी यही है भाई। तो देखो सबसे पहले ये हम लोग घटाते हैं, आर फाइनल लिखते हैं कितना है, सबसे पहले आर ये रो और 1.1 इंटू 1.1 एल बटा ए माइनस आर इनिशियल कहते हैं रो एल बाई ए, ठीक है। सिंपल बात है, अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तो ए का ए ही आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं 1.1, यानी 11 का स्क्वायर कर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, और 0.2 तो इतना हो जाएगा, उसका रो एल माइनस रो एल, ठीक। घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 घटाओगे तो 0.21 रो एल बाई ए, तुम्हारा डेल्टा आर आ गया, ठीक, ओवर ये आ गया, ठीक। अब आ जाओ डेल्टा आर का मान रखो 0.21 इंटू रो एल बटा ए है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आर इनिशियल कितना है, रो एल बाई ए है, ठीक है। उसके बाद गुना 100, ये परसेंटेज निकलेगा। तो सबसे पहले देखो रो एल ए ये भी ऊपर है, ये भी नीचे है, ये तीनों कट गया। देखो ये कितना हो गया 0.21 और गुना 100, 0.21 को 100 से गुना करोगे तो कितना जाएगा 21%। समझ में आया कि नहीं। आ जाओ ऑप्शन में देखते हैं, था कि नहीं था। क्वेश्चन नंबर ये था, यही तुम्हारा IIT JEE 2009 का क्वेश्चन था, 21%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि नहीं है। तो हर बार आना नहीं होगा। देखो JEE एडवांस का क्वेश्चन ऐसे ही आता है एरर एनालिसिस का क्वेश्चन, लेकिन देखो मिक्सचर किसके साथ बना है, तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ बना है, इसीलिए कि JEE एडवांस का क्वेश्चन की मैं अगर नेचर की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, क्वेश्चन आया है तो देखो ये ऐसा नहीं होता है कि एक चैप्टर से क्वेश्चन बनाता है, नहीं भाई, क्वेश्चन टॉपिक कहीं और से उठाता है और सिंपल सा कि कॉन्सेप्ट किसी और चैप्टर का उठाता है। मिक्सचर मिनिमम 2 चैप्टर का मिक्सचर रहता है, मैक्सिमम 4 चैप्टर का भी मिक्सचर करता है, ठीक है ना, डिपेंड उस पर करता है। तो ओवरऑल तुम्हारा क्वेश्चन ये था, यही तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन था। तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, एक इजी क्वेश्चन था जो मैं तुमको कल बताना भूल गया था, ठीक है ना, तो आज मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन एक था कि क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पे था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन था, ठीक है। तुम्हारा HW चारों खत्म हो गया, ये क्वेश्चन अब CW क्लास वर्क स्टार्ट हो गया, एक क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले इन एन एक्सपेरिमेंट फोर क्वांटिटीज़ का एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है। किसका A B C एंड D, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A B C एंड D, ठीक है। उसके बाद आर मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर 1%, 2%, ठीक है। उसका 3% एंड 4%। रेस्पेक्टिवली का मतलब समझाया था कि ये A है
तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट नंबर ए लिखा हुआ है, तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट नंबर 1% तो ए का होगा। बी 2 नंबर पे तो 2% 2 नंबर का, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि क्वांटिटी एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड एज फॉलो, ठीक है, एज फॉलो। कैसे कैलकुलेट किया गया है, तो कहने का मतलब है कि P इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर सी इंटू डी, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो फाइंड सिंपल सा बात है, परसेंटेज एरर इन P, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 4%, ऑप्शन नंबर बी 14%, ऑप्शन नंबर सी 10%, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा दिया है 7% सोल्यूशन। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक। क्वेश्चन लिख दिया हूँ, आई होप तुमने ट्राई किया होगा। देखो एक्सपेरिमेंट किया गया है, 4 क्वांटिटी है ए बी सी डी, 1%, 2%, 3%, 4% एरर दिया हुआ है, ठीक है। यानी मैक्सिमम एरर तुम्हारा 5% से कम है, तो 5% से कम है तो यहाँ पे एरर एनालिसिस का फॉर्मूला हम लोग वो लगा सकते हैं। पी दिया है, पी इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर बटा सी इंटू डी, ठीक है। तो सबसे पहले एनालिसिस का फॉर्मूला कैसे लगाते थे, डेल्टा पी बटा पी इक्वल टू, ये 3 को बाहर रख लो, ए का डेल्टा ए लिख लो, डेल्टा ए बटा ए, प्लस 2 बाहर निकलो, डेल्टा बी बटा बी, प्लस सी का तो डेल्टा सी बटा सी, प्लस डेल्टा डी बटा डी, ठीक। डेल्टा पी बटा पी, और देखो सिंपल सा बात है, परसेंटेज अभी मैंने बताया था, सिंपल हमें रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड क्या है, परसेंटेज पी, परसेंटेज डेल्टा पी। तो परसेंटेज डेल्टा पी का मतलब क्या होता है कि डेल्टा पी ऊपर रख दो, जिसका परसेंटेज नीचे टोटल रखो, गुना 100 कर दो। तो ओवरऑल देखो तुम्हारा यही आ गया है, बस गुना 100 कर लो, तो गुना 100 कर लोगे, इधर किए हो तो उधर भी करोगे, क्योंकि हमारे दादाजी का राज तो चल नहीं रहा है। 3 गुना डेल्टा ए, देखो डेल्टा ए सबसे पहले गुना 100 कर लेते हैं ना, सबसे पहले गुना 100 कर लेते हैं, इधर भी 100 गुना कर लेते हैं, ओवरऑल गुना 100 कर लिए, तो ठीक है। तो इधर देखो डेल्टा ए बटा ए, ये 100 को मल्टीप्लिकेशन सबसे कर देते हैं क्योंकि प्लस में है, तो गुना 100, ठीक है, इतना आ गया, प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बटा बी गुना 100 यहाँ कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लस डेल्टा सी बटा सी गुना 100 कर देते हैं, ये हो गया, प्लस डेल्टा डी बटा डी गुना 100, ये हो गया, ठीक है। उसका डेल्टा पी, ये तुम्हारा क्या हो गया, परसेंटेज डेल्टा पी हो गया कि नहीं हो गया, और ये तुम्हारा देखो 3, और ये तुम्हारा परसेंटेज ए हो गया कि नहीं, परसेंटेज डेल्टा ए हो गया कि नहीं, और प्लस 2 इंटू ये तुम्हारा परसेंटेज डेल्टा बी हो गया कि नहीं हो गया, प्लस ये तुम्हारा परसेंटेज डेल्टा सी हो गया कि नहीं हो गया, प्लस ये तुम्हारा परसेंटेज डेल्टा डी हो गया कि नहीं हो गया, है कि नहीं। तो देखो एक 3 गुना परसेंटेज ए का मान कितना दिया, 1%, यहाँ देखो 1%, 2%, 3%, 4% सबका दिया था, यहाँ 1 रख दो, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ गया, ये 3 इंटू 1 3, 2 दूनी 4 प्लस 3 प्लस 4 जो दो, ये कितना हो गया, 4 3 7 3 10 14, 14% एरर, ठीक है। अब ये मत सोचना कि 5% ज़्यादा आ गया, जो एक्चुअल में एरर जो क्वेश्चन में दिया है ना 5% से कम दिया है, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो तुम्हारा 14% है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। ये तुम्हारा जेईई मेंस का क्वेश्चन है, किसका है, जेईई मेंस का क्वेश्चन। कल नहीं करा पाया था, थोड़ा सा ईजी था ये, तो आज करा दिया, ठीक है। तो आज ओवरऑल हम लोग किस पे थे, सिंपल सा बात है। अब हम लोग अपना स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रू गॉस, ठीक है, स्क्रू गॉस, ठीक है, स्क्रू गॉस। तो स्क्रू गॉस का मैंने बोला था कि मैं वीडियो सबसे पहले तुम लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो 1 मिनट मुझे वीडियो फाइंड आउट कर लेने दो, उसके बाद मैं दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं वीडियो ढूंढ लेता हूँ, किधर है, 1 मिनट रुक जाओ, फ़ोन खोल रहा हूँ मैं, ठीक। देखो यही कल वीडियो मैंने दिखाया था, सबसे पहले ये वीडियो देखो, ये जो कसने वाला होता है, ये सबसे पहले ये मेन स्केल होता है, ये जो नचाते हैं इसे सर्कुलर स्केल बोलते हैं। ये नाम नहीं भी याद आएगा तुमको, ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन याद रखोगे तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फिक्स पार्ट होता है, यू फ्रेम बोलते हैं इसको, स्लिप्स बोलते हैं। देखो ऐसे कस रहे हो तो देख लो आगे जा रहा है, फिर खोलोगे तो पीछे आएगा। ये देखो ये मेन स्केल है, ये तुम्हारा सर्कुलर स्केल है। मेन स्केल का है 0, सर्कुलर स्केल से एकदम 0 के बराबर है, तो इसे 0 एरर बोलते हैं, क्योंकि कोई एरर नहीं है पहले ऑलरेडी। एरर के बारे में बाद में डिस्कस करें, बस तुम समझ लो, उसका हम बता देंगे बाद में, बस देख लो। देखो खुल रहा है, ठीक है। उसका इसमें कोई भी चीज़ रख के उसका डायमीटर मेजर करते हैं, ठीक है।
सिंपल सा बात है। देखो ये जो तुम्हारा मेन स्केल पे मिनिमम जितना लेंथ मेजर करते हैं उसे पिच बोलते हैं। जैसे मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं 1 mm, यानी 1 mm इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, इसे पिच बोलेंगे, ठीक है ना। और इसमें जितना भी मिनिमम, इसमें ये 0 से लेके 1 तक जितना मिनिमम लेंथ मेजर करेंगे ना सर्कुलर डिवीजन, इसे लिस्ट काउंट बोलेंगे। इसका मिनिमम पिच, इसका मिनिमम लिस्ट काउंट। समझ में आया? पूरा देख लो, उसका बाद हम लोग करते हैं डायरेक्ट, खुद से बनाते हैं फिगर इसका, उससे बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखो कैसे नचा रहा है, ओपन कर रहे हैं। समझ में आया? ये तुम्हारा लिस्ट काउंट बता रहा है, मैं बता दूंगा इससे अच्छा, ठीक है। चलो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। सिमुलेशन से नहीं समझ में आया तो बाकी मैं अपनी तरफ से अच्छा समझाऊँ भाई। बाकी तुम सर्च करके खुद से देख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले एक यू टाइप का शेप रहता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक ऐसे रहता है, यहाँ पे एक फिक्स पार्ट रहता है यहाँ पे लगा हुआ, ठीक। उसके बाद ये जो होता है इसको हम लोग मेजर ऐसे खोलते हैं, ओपन करते हैं और क्लोज कर सकते हैं, ओपन क्लोज इसको करते हैं। ये सर्कुलर तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद एक और चीज़ होती है यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखो सबसे पहले ये तुम्हारा सर्कुलर डिवीज़न हो गया, ये सर्कुलर डिवीज़न है, ये तुम्हारा मेन स्केल हो गया। मेन स्केल बोलो, या इसी को पिच स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच स्केल, मेन स्केल या पिच स्केल। इसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं, सी से होता है सर्कुलर स्केल, ठीक है। ये सर्कुलर स्केल हो गया, है कि नहीं। तो उसका अब कैसे करते हैं, आइए इसे यू फ्रेम बोलते हैं। यू फ्रेम, इसका कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में कभी तुमको उतना नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझो व्हाट इज पिच, पिच एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले समझो पिच, मिनिमम लेंथ इन मेन स्केल, दैट इज कॉल्ड पिच। कहने का मतलब क्या है, इसमें जो मिनिमम लेंथ होता है ना, ये जो मिनिमम लेंथ मेन स्केल पे, इसे पिच बोलते हैं। इसीलिए इसको पिच स्केल भी बोलते हैं या मेन स्केल बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं यार? उसका लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट इक्वल टू लिस्ट काउंट क्या होता है तुम्हारा। एक्चुअल में डिफिनेशन की बात करें, लिस्ट काउंट को अगर समझाऊँ तो ये जो सर्कुलर स्केल होता है ना, सर्कुलर स्केल में अगर एक रोटेशन नाचेगा, एक रोटेशन, तो सिंपल सा बात है जितना मेजर कर सकते हो उसे लिस्ट काउंट करते हैं, ठीक है। मिनिमम लेंथ इन सर्कुलर स्केल, दैट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट को एलसी से डिनोट करते हैं, पूरा मैं लिख देता हूँ लिस्ट काउंट, ठीक है। समझ में आया? तो अब लिस्ट काउंट का एक फॉर्मूला आता है, लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, ये एक्चुअल में जो पिच होता है ना, पिच, इसमें जो मिनिमम लेंथ नापते हैं, ठीक है, मेन स्केल पे, पिच और बाटा नंबर ऑफ डिवीजन। अगर सर्कुलर स्केल में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक। एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट। डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन, लिस्ट काउंट होता क्या है, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो देखो मिनिमम जो लेंथ होता है ना मेन स्केल में पिच में, उसको रख दो और नीचे नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से डिवाइड कर दो। कहने मतलब ये, इसमें जितना नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन होगा ना, ये में घुमाएंगे तो जितना होगा ना, किसी में 100 किसी में 50 होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं, चलो आ जाओ एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल 1 लेते हैं, लिस्ट काउंट सबसे पहले निकालना सीखते हैं। लिस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। और पिच इक्वल टू 1 mm दिया है, पिच इक्वल टू क्या दिया, 1 mm दिया है, ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, NCD का मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन तुम्हारा 100 दिया हुआ है, ठीक। उसका लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच बटा NCD नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। तो पिच क्या है 1 mm बटा NCD क्या है, नंबर ऑफ सर्कुलर 100, कितना हो जाए 0.01 mm। ये तुम्हारा लिस्ट काउंट हो गया। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल तुमको करना है, सबसे पहले वीडियो पॉज करना है। सबसे पहले पिच का मान कितना दिया है, पिच का मान 0.5 mm दिया है। उसका नंबर ऑफ सर्कुलर NCD का मान कितना दिया है, NCD का मान 50 दिया है। तो लिस्ट काउंट बताओ, चलो वीडियो पॉज करो, बताओ पहले। चलो आई होप तुमने बताया होगा, पिच बटा NCD, ठीक है। पिच का मान 0.5 mm बटा 50, ठीक है। डिवाइड करो, सबसे पहले ये दशमलव डालो,
नीचे 10 आ गया, ठीक है। 500 डालो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो ये भी आ गया कितना बटा 100 mm। इसको भी 10 वाला बटे 0.01 mm ही होगा, समझ में कि नहीं आया। एक और ले ले, आ जाओ तीसरा नंबर एग्जाम्पल। चलो वीडियो पहुँच करो, दूसरा तुमसे नहीं बनाया तो तीसरा तो बना ही के छोड़ना भाई। पिच इक्वल टू दिया है 0.5 mm, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन तुम्हारा 100 दिया है। चलो चलो वीडियो पहुँच करो, लिस्ट काउंट बताओ। लिस्ट काउंट बराबर पिच, आई होप तुमने बताया होगा, पिच बटा NCD, ठीक है। पिच कितना है 0.5 mm बटा 100, तो सनो बनोगे 0.005 mm, है कि नहीं है, समझ में आया। चलो आई होप तुम्हें समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं। उसका देखो तुमको सर्कुलर तुमको अब क्या ये मतलब एक्चुअल में तुमको रीडिंग कैसे देना रहता है, कोई भी रिपोर्टिंग अपने आंसर का रिपोर्टिंग कैसे देना रहता है, ठीक है ना, और टोटल लेंथ कैसे निकालना रहता है, ठीक। अगर मान लो सिंपल सा बात है, अगर तुम कोई भी चीज़ इसमें मेजर करते हैं, ये जो स्क्रू गोश था एक फिक्स पार्ट होता है, यहाँ पे एक होता है यहाँ पे, ठीक है। और उसका कहने का मतलब है कि बाकी यहाँ पे सर्कुलर डिवीजन होता है, बाकी यही सब तामझाम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर तुम कोई भी चीज़ मेजर करते हो तो उसका रीडिंग कितना होता है, रीडिंग देते कहते हैं, सॉरी यार रीडिंग का स्पेलिंग क्यों गलत हो रहा है। रीडिंग इक्वल टू सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, लिखते क्या है मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल जो मेन स्केल पे आ रहा है ना, ये मेन स्केल रीडिंग लिख देना। उसका प्लस मेन स्केल रीडिंग लिख देना प्लस, उसका बाद सिंपल सा बात है मेन स्केल रीडिंग लिखने के बाद वो क्या होता है, लिस्ट काउंट इनटू रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल मैचिंग हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में, रीडिंग अब कैसे देते हैं फिर से मैं समझाता हूँ। रीडिंग करने मतलब सबसे पहले मेन स्केल पे जो है वो हो गया, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आता है ना, एक्चुअल में ये सर्कुलर डिवीजन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इसको लीस्ट काउंट से गुना करके उसका बाद इसका रीडिंग दे देते हैं। ये तुम्हारा जो भी चीज़ रखोगे उसका डायमीटर जो भी उसका मोटाई होगा इतना ही होगा, समझे। चलो निकाल के देखते हैं, सिंपल सा बात है। अगर टोटल लेंथ निकालना एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल इक्वल टू सिंपल तुम्हारा पिच मान लो आपकी बार 0.5 mm है, और नंबर ऑफ सर्कुलर NCD नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन तुम्हारा कितना है 100 मान लेते हैं, ठीक है। उसका तुम लेंथ बता टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ कितना होगा इक्वल टू वाट, ठीक है, समझ में आया। और एक इसका डायग्राम भी बना देते हैं, ये एक्चुअल में ऐसे दिख रहा है, ध्यान देना थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे 25 आया है, उसके बाद 12 वाला पे 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 है, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सा कैसे निकालना है तुमको। अगर टोटल लेंथ तुमको निकालना है ना, टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ निकालेंगे सिंपल सा बात है, मेन स्केल रीडिंग कैसे है 1 2 3 4 है कि नहीं है 4, सिंपल सा बात है। तो पिच कितना है 0.5, तो एक 0.5 का है तो 4 कितना होगा, तो 4 इंटू 0.5, ये तुम्हारा मेन स्केल का रीडिंग आ गया, ये मेन स्केल का रीडिंग हो गया। प्लस लिस्ट काउंट निकाले नहीं है तो लिस्ट काउंट निकालेंगे, LC इक्वल टू क्या बोलता है पिच बटा NCD, ठीक है। पिच कितना है 0.5, NCD कितना है 100, तो इसको 200 हो जाए 0.005 mm हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना हो गया 0.005, ये तुम्हारा हो गया लिस्ट काउंट। और उसका तुम्हारा हॉरिजॉन्टली रीडिंग सर्कुलर स्केल मैचिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना 25 मिल रहा है, तो गुना 25 कर देना, ठीक है। ये गुना करोगे तो 5 का 20 आएगा, तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 25 का 125 आएगा, 3 को दशमलव यहाँ पे है तो यहाँ पे mm हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड करो तो 2.125 mm आ जाएगा, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाते हैं इसका, ये वाला डायग्राम हो, इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हारा आपकी बार मिल रहा है 6 से मिल रहा है, ठीक है। और उसका जो मेन स्केल का रीडिंग है, ये तुम्हारा 0 है, 1 2 3
4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 से है, ठीक है। उसका बाद इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है क्या, पिच इक्वल टू 1 mm, ठीक है। उसका NCD, ये नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितना है, तो NCD इक्वल टू तुम्हारा दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग तो लिस्ट काउंट निकालेंगे क्योंकि हमें टोटल लेंथ बताना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, उसका बाद इसका लिस्ट काउंट सबसे पहले निकालते हैं। लिस्ट काउंट बराबर पिच बटा NCD, पिच कितना हुआ 1 mm बटा 50, ठीक। उसका बाद इसको 2 से ऊपर से गुना भागा कर लेते हैं, गुना, ठीक है। तो 2 mm बटा, ये गुना करने का लॉजिक ये है कि 50 से 2 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दशमलव बदलने में ईजी रहेगा, 0.02 mm हो जाएगा। ये तुम्हारा लिस्ट काउंट आ गया, ठीक। उसका टोटल लेंथ क्या होता है, मेन स्केल का रीडिंग। तो मेन स्केल का रीडिंग क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, टोटल 6 है। सिंपल सा, एक का लेंथ 1 mm है, एक का लेंथ कितना है 1 mm, तो 6 का कितना हो जाएगा 6 × 1 mm। क्योंकि ये पिच क्या होता है, पिच जो होता है ना, मिनिमम लेंथ ऑफ मेन स्केल, डेट इज द कॉल ऑफ पिच। तो ये तुम्हारा मेन स्केल का रीडिंग है, प्लस उसका सर्कुलर डिवीजन का हम लोग को निकालना है। तो इसका कैसे निकालते हैं, लिस्ट काउंट इंटू, तो लिस्ट काउंट कितना है 0.02 mm लिस्ट काउंट इंटू, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन किससे मिल रहा है, 6 से मिल रहा है। तो इसको गुना कर लो, ये 6 प्लस ये गुना करो तो 0.6 दूनी 12 तो 12 mm हो जाएगा, ठीक है, इतना mm। तो ओवरऑल निकालोगे तो कितना है 6.12 mm आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा ही और एग्जांपल देख सकते हैं। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि हम लोग होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करने लगे थे, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस कर लेंगे। वर्नियर कैलिपर तो हो गया, स्क्रू का जो क्या वर्नियर कैलिपर एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जे एडवांस से क्वेश्चन आता है, तो उसका डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और कुछ PY क्यों करें, उसका ये लेक्चर वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है ना। सोचे थे कि आज ही वन डे पर जाए लेकिन टाइम लग गया क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस करने में। ओके, जय हिंद, जय भारत। लाइट भी कट गया है।